हरे रंग का घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर अपने घोड़े पर शाही बाग की सैर के लिए गए। बीरबल भी उनके साथ ही था। बीरबल की वाकपटुता और अक्लमंदी के कारण राजकीय कार्यों के अलावा भी अकबर को उसका साथ पसंद था। हरे भरे बाग में टहलते हुए अकबर की नजर जब अपने घोड़े पर पड़ी तो उन्होंने बीरबल से फरमाइश कर दी, बीरबल हमें हरे रंग का घोड़ा। अकबर अकबर की फरमाइश सुनकर बीरबल हैरत में पड़ गया। अकबर अक्सर विचित्र प्रश्न उसके सामने रखा करते थे। उन प्रश्नों लाकर तो के उत्तर वह अपनी बुद्धिमत्ता से बखूबी दे दिया करता था, लेकिन हरे रंग के घोड़े की मांग पूरा करना संभव नहीं था। होता भी कैसे? हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं था। वह कुछ न बोला। बीरबल की चुप्पी से अकबर की फरमाइश आदेश में तब्दील हो गई। बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों के भीतर तुम हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने पेश करो, वरना तुम्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। बीरबल के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह उलझुल कार्य सौंपने के पीछे अकबर का उद्देश्य उसकी परीक्षा लेना है, वह समझ गया। इधर अकबर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल हार मान जाएगा। उस दिन घर आकर कुछ देर अपना दिमाग दौड़ाने के बाद बीरबल सो गया। उसके बाद 6 दिन तक वह घर पर ही आराम करता रहा। 7वें दिन वह अकबर के समक्ष हाजिर हुआ। बीरबल को देख अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, हरे रंग का घोड़ा तुमने ढूंढ लिया? जी जहांपनाह, बीरबल अदब से बोला। तो फिर देर किस बात की? उसे फौरन हमारे सामने लेकर आओ। कौन सी शर्तें? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, घोड़े के मालिक ने घोड़ा देने की 2 शर्तें रखी हैं। बीरबल बोला, पहली ये कि घोड़ा लेने आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना होगा। इस शर्त को पूरा करना कौन सी बड़ी बात है? अकबर हंस पड़े। हुजूर, दूसरी शर्त तो सुन लीजिए। बीरबल तपाक से बोला, बताओ। हुजूर, दूसरी शर्त ये है कि उस घोड़े को लेने आप उसके मालिक के पास सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन जा सकते हैं। ये कैसी उलझुल शर्त है? अकबर चकित होकर बोले, हुजूर, जब कार्य ही उलझुल है तो शर्त भी तो उलझुल होगी। मुस्कुराते हुए बीरबल बोला। अकबर बीरबल की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। बीरबल को हरा पाना वाकई मुश्किल था। सबसे बड़ा कौन? बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वे अक्सर वहां सैर के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। टहलते टहलते वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल ही में पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों पर हुई जीतें थे। अचानक अकबर के दिमाग में एक प्रश्न कौर था और हमेशा की तरह उन्होंने वह प्रश्न बीरबल से पूछ लिया। प्रश्न था, सबसे बड़ा कौन है? दिल ही दिल में अकबर की चाहत थी कि बीरबल उसकी जीतों के बारे में बखान करे और साथ ही उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की भी। लेकिन अकबर की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने इस उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा तो बच्चा ही होता है। अकबर को बीरबल का ये उत्तर बड़ा अटपटा लगा। साथ ही अपना मनचाहा उत्तर न मिलने पर थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल समझ गया कि अकबर उसके उत्तर से खुश नहीं है। उसने 48 घंटों का समय मांगा। अकबर ने उसे समय प्रदान कर दिया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उससे सहायता मांगी। उसके मित्र का एक बहुत ही प्यारा 2 साल का बेटा था।
बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता था। मित्र ने उसे अनुमति दे दी और बीरबल बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में चला आया। बीरबल के साथ एक प्यारे से बच्चे को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से उसे अपने पास लाने को कहा। जब बीरबल बच्चे को अकबर के पास ले गया तो उन्होंने उसे अपनी गोद पर बिठा लिया। बच्चा अकबर की गोद में बैठकर मजे से खेलने लगा। अकबर उसकी बाल क्रीड़ा देखकर हंसने लगे। कुछ पलों के लिए वे राजपाट की सारी चिंता भूल गए और उस बच्चे के साथ का आनंद लेने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चे को जाने क्या हुआ कि उसने अकबर की मूंछें पकड़कर खींच दी। बच्चे की इस हरकत से अकबर दर्द से चीख उठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल पर चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? इसे अभी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो हम इसे सजा दे देंगे। बीरबल को ये समय सही लगा अपनी बात रखने का। वह बोला, जहाँपनाह, मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के उद्देश्य से लाया था। आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय ये बच्चा आपसे भी बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये आपकी मूंछ खींच सके। इसकी जगह कोई और होता तो उसकी आपको तकलीफ पहुंचाने की जरूरत ही नहीं होती और यदि वह ऐसा कर भी लेता तो जिंदा नहीं बचता। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बीरबल बिल्कुल सही था। वह बच्चा उन्हें तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत कर भी जीवित था और मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर ली थी। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल की बहुत प्रशंसा की।